तो भाई एक अच्छा लैपटॉप लेने के लिए आज के टाइम पे कम से कम भी 80 से 90,000 रुपीज का बजट रखना पड़ता है। मतलब कि भाई बहुत ही मोटा खर्चा। और अगर तुमने 80 से 90,000 रुपीज अगर खर्च करने का प्लान बना लिया है तो 90,000 के अंदर तुम्हें ऐसे दो लैपटॉप होंगे जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। एक है Asus की तरफ से आने वाला Asus Gaming V16, जिसमें आपको RTX 4050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है और Intel का i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये Intel Core 5 प्रोसेसर है, इसके बारे में मैं थोड़ी और बातें करूंगा। और दूसरा जो लैपटॉप है वो है HP Victus, जिसमें Ryzen 7 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और सेम ही ग्राफिक कार्ड है। तो अब तुम देख रहे होंगे कि कौन सा लैपटॉप ज्यादा बेस्ट है। तो चलो आज इसी वीडियो में यही बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो Asus Gaming V16 के अंदर आपको Intel Core 5 210H प्रोसेसर देखने को मिलता है, और जबकि HP के अंदर आपको Ryzen का 77445HS प्रोसेसर देखने को मिलता है। देखो, अगर तुम सिर्फ ब्राउजिंग या फिर बस मूवीज ही देखने वाले हो तो दोनों प्रोसेसर ही तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन अगर तुम गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे काम करते हो तो Ryzen 7 ज्यादा अच्छा है Intel Core 5 210H प्रोसेसर से। स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर का मतलब है कि फ्यूचर में भी आपको ज्यादा अच्छी स्मूथनेस देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। दोनों में 4050 ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलता है, और अब आप बोलोगे कि दोनों में सेम ग्राफिक कार्ड ही तो है, तो इसमें बड़ी बात क्या होगी। लेकिन भाई बड़ी बात है, सेम ग्राफिक कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि सेम परफॉर्मेंस ही आपको देखने को मिले। TGP सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो HP Victus में जो TGP है वो 70 से 75 वोट की TGP है, और Asus V16 के अंदर आपको 60 तक की TGP देखने को मिलती है। मतलब मैक्स टू मैक्स 60 वोट तक ही हो जा पाएगा। इसका मतलब बेटर परफॉर्मेंस आपको HP Victus के अंदर देखने को मिलती है। सेम ग्राफिक कार्ड का मतलब ये नहीं है कि सेम परफॉर्मेंस निकल के आ जाए। TGP सबसे ज्यादा मैटर करती है, तो TGP पे जरूर ध्यान दो। जब भी आप सेम ग्राफिक कार्ड लेते हो तो उसमें TGP बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो TGP देख करके ही लैपटॉप लो। तो यहाँ भी HP Victus एक और पॉइंट ले जाता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको Asus के अंदर 16 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और ये जो डिस्प्ले है ये है WUXGA, मतलब कि 1920-1200 रेशियो वाली डिस्प्ले है ये, और 1610 एक्सपर्ट रेशियो। HP Victus में आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और ये फुल HD IPS डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले के अंदर Asus Gaming V16 जीत जाता है। तो अब बात करते हैं बैटरी की। Asus के अंदर आपको 63 वोट आवर्स की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि HP Victus के अंदर 70 वोट आवर्स की बैटरी देखने को मिलती है। बट ये डिपेंड करता है आपके यूज के ऊपर, और गेमिंग लैपटॉप्स में मोस्टली बैटरी इतनी मैटर नहीं करती, बट फिर भी यहाँ पे HP Victus जीत जाता है। तो अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। दोनों ही लैपटॉप्स में आपको 16GB DDR5 रैम देखने को मिलती है, और उसके अलावा स्टोरेज की बात करूँ तो 512GB की SSD देखने को मिलती है। लेकिन Asus Gaming V16 के अंदर आप फ्यूचर में रैम अपग्रेड नहीं कर पाओगे, जबकि HP Victus में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं वेट की। अगर तुम रोज कॉलेज या ऑफिस में लैपटॉप लेके जाते हो और तुम्हारे लिए वेट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, तो Asus Gaming V16 का वेट है 1.95 kgs, जबकि HP Victus में आपको 2.29 kgs का वेट मिलता है। और अगर आप लैपटॉप लेकर के ही जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो चार्जर भी तो लेके जाओगे ही ना, तो चार्जर इसका 1 किलो का खुद है। और अगर मैं वेट की बात करूँ तो Asus Gaming V16 यहाँ जीत जाता है। तो अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे पास 90,000 रुपीज होते तो मैं Asus Gaming V16 को ना लेकर के HP Victus की तरफ जाता, क्योंकि इसमें आपको अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है, अच्छा ग्राफिक कार्ड है, इसमें आप रैम भी अपग्रेड कर सकते हो, और बैटरी बैकअप भी स्लाइटली अच्छा देखने को मिलता है Asus Gaming V16 से। लेकिन अगर तुम कोडिंग या कॉलेज वगैरह लेके जाते हो या ऑफिस वगैरह लेके जाते हो तुम्हारे लैपटॉप को, तो Asus Gaming V16 भी तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है। लेकिन मैं आपकी जगह होता तो मैं HP Victus को ही चूज करता। लेकिन भाई लैपटॉप्स की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, और 2027 के अंदर तो इससे भी ज्यादा प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिसीजन लो। दोनों ही लैपटॉप के लिंक आपको बायो में देखने को मिल जाएंगे। और भाई अगर तुम्हें किसी भी लैपटॉप के बीच में कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दो। तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।